वो इसलिए कि किसी दानश्वर का कहना है कि अगर आप एक फ़र्द को तालीम दे देंगे, एक मर्द को तालीम दे देंगे तो एक फ़र्द की तालीम होगी। अगर आप एक बच्ची को तालीम दे देंगे तो एक ख़ानदान की तालीम होगी, एक फैमिली की तालीम होगी। घर में बहन भाई ज़्यादा थे और मुझे पढ़ाने की इतनी उनके अंदर हैसियत नहीं थी, इसलिए मुझे स्कूल से निकाला गया कि आप घर में बैठें, आप अम्मी का हाथ बटाएं, कुछ काम कर लें ताकि हम भाइयों को पढ़ा सकें, वो कुछ काम कर सकें, कामयाबी हासिल कर सकें। इसलिए मुझे स्कूल से निकाला गया। क्योंकि माली मुश्किलात थे, फिर बच्चे साथ साथ बड़े हो रहे थे, तो हमने कहा कि बच्चियों को रखो तो लड़कों को पढ़ाओ। मुझे स्कूल से जब निकाला गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि शायद मेरे माँ बाप मुझे इस काबिल नहीं समझते कि वो मुझे पढ़ा सकें, कुछ बना सकें, अफसर बना सकें। कल तो नहीं, मेरे ख्याल से लड़कों को थोड़ा ज़्यादा दर्जा दिया जाता है और लड़कियों को थोड़ा कम दर्जा दिया जाता है कि बस आप लड़कों की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़कियां भी लड़कों से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती हैं। मेरा ये ख्याल है। जेंडर इक्वलिटी का जो इशू वो घर से शुरू होता है। आप घर के अंदर देखें, एक बेटी है, एक बेटा है, तो माँ बेटे को अंडा दे देगी खाने में, नाश्ते में, बेटी को वो ख्याल नहीं रखेगी। मैं एक स्कूल में गया था, नाम मैं नहीं बता दूंगा, शुरू में इस प्रोजेक्ट के, तो वहाँ एक मिडिल स्कूल था। मैंने हेड मास्टर साहब से पूछा कि यहाँ वाशरूम्स मुझे दिखा दो। मैं गया उसको लेके, वाशरूम्स, 2 वाशरूम्स थे। एक वाशरूम बच्चों के लिए था, लड़कों के लिए था, दूसरा वाशरूम टीचर्स के लिए था। टीचर्स का वाशरूम की चाबी उसके अपने पास थी और लड़कों के जो वाशरूम की चाबी थी वो वहाँ का जो मॉनिटर था उसके पास थी। मैंने कहा बच्चियाँ कहाँ जाती है? तो उसने कहा बच्चियाँ गाँव में जाती है, बच्चियों के लिए कोई वाशरूम ही नहीं था। तो ये जेंडर इक्विटी का इशू वहाँ से शुरू हो गया। Women are the half of the population of Pakistan, even more than that. If you look at the statistics, when it comes to literacy, women's literacy rate is really reduced as compared to boys. So we have to educate our women. They have to be empowered. They have to be educated. So later on, the government of Pakistan requested UNESCO headquarters to demonstrate and initiate a project which really targets the girls. The government of Pakistan deposited $10 million in UNESCO's global account. And out of that, 7 millions were allocated to be implemented in Pakistan. And the beauty of our project is that we engage the services of the civil society organizations. They understand the context, they understand the culture of the particular district. So in our analysis, of course, the name of Annie was also appearing, and we exactly know what were the problems which she was facing. किया उन्होंने कहा कि वो हमारी माशी तौर पर मदद कर सकते हैं और हम मुझे बुक्स दे सकते हैं, मुझे यूनिफॉर्म दे सकते हैं और भी हमारी बहुत सी मुश्किलात हैं जो वो हल कर सकते हैं। इस तरह उन्होंने मेरे वालिदैन की और मेरी हौसला अफजाई की कि वो हमारी मदद कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मेरा स्कूल में दाखिला करवाया और मैं दोबारा स्कूल जाने लगी। स्कूल शुरू करने से पहले मेरे दिल में ये डर था कि कहीं मेरे वालिदैन ये मना नहीं कर दें कि नहीं, आपको हमने निकाला है, बस आप घर में बैठो, आप स्कूल ना जाओ। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे वालिद साहब मना ना कर दें, मेरी वालदा मना ना कर दें कि मैं अकेली हूँ, मेरा हाथ कौन बटाएगा, घर का काम कौन करेगा। उस वक़्त मैं टीचर्स को लेके गाँव में जाता था, लोगों से मिलता था, पेरेंट्स से मुलाकात होती थी और उनको बताने की हम कोशिश कर रहे थे कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल में भेज दें। उस वक़्त फ्री थी एजुकेशन, में कोई फ़ीस चार्जेस भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी बच्चियों को स्कूल्स नहीं भेजते थे ड्यू टू ऑफ कल्चरल टेबोस। अवेयरनेस का मसला था कम्युनिटी में, वो मतलब अवेयरनेस नहीं थी जो होना चाहिए था।
बहुत ओबीडियंट बच्ची है और हर पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टिंग, वो मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ती है। एनी हर चीज़ में हिस्सा लेती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, क्लास में भी एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है। We have tried to re-enroll Annie in this school because she had missed the first opportunity. So there is a strong possibility to transform her life, and she will continue her education, and she will be able to transform her family life as well. दोस्तों के साथ बैठी और भी मुझे बहुत कुछ करने को मिला, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और टीचर्स ने मेरी हौसला अफजाई की कि आपको शायद पहले से ही ये तालीम हासिल करनी चाहिए थी। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने टीचर के साथ बैठती हूँ, जब मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ और वो मेरी हौसला अफजाई करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कहानी पढ़ने के बाद आपको पता चल गया कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? यहाँ के बच्चे जो हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, सिर्फ इनको तराशने की ज़रूरत है। बाकी ये हैरे ही, ये किसी से कम नहीं है। अगर उनको थोड़ा सा माली सपोर्ट वालिदैन ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं तो किसी लिहाज में उनसे कम नहीं है। अगर एनी कल को एक कामयाब इंडिविजुअल बनती है, कामयाब फिगर बन जाती है, तो मेरे ख़्याल में ये उस कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत बड़ा सबक है। वो एनी एक केस है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बच्चियां थी जो स्कूल से बाहर थी, हमने उनको ले आया है। अगर आप किसी बच्ची को जिसने स्कूल अबंडन किया हो, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर लेती है, तो मेरे ख़्याल में इससे ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी पे असर होता है बल्कि उसका रिपल इफ़ेक्ट होता है। तो दूसरे वालिदैन के लिए एक सबक है कि अगर एनी स्कूल जाती है तो दूसरी बच्चियां स्कूल क्यों ना जाए। जब से मैं स्कूल गई हूँ और मेरे अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, पोजीशंस आ रही हैं, अभी मेरे वालिद साहब मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, मेरे बहन भाई भी मेरी मदद करते हैं, कहते हैं कि आप बस अभी तालीम को जारी रखें इसी तरह। मुझे बचपन से डॉक्टर्स बहुत अच्छे लगते थे। जहाँ भी मैं डॉक्टर देखती थी मैं कहती थी काश मैं भी ऐसे डॉक्टर बन जाऊँ, और मेरा ख्वाब भी यही था कि मैं अच्छी डॉक्टर बन जाऊँ, लोगों की खिदमत करूँ, दुआएं हासिल करूँ, अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का, अपने इस ज़िले का नाम रोशन कर सकूँ, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकूँ। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी डॉक्टर बन सकूँ। उनके वालिदैन से यही दरख्वास्त है कि वो अपनी लड़कियों को स्कूल दाखिल ज़रूर करवाएं, इल्म हासिल करवाएं, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं किसी और के साथ तो होने ही नहीं दे सकती हूँ ना। बस चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ तालीम हासिल करें, एक अच्छा मुस्तकबिल बनाएं अपना। इनको चाहिए कि बेटियों और बेटों को एक ही दर्जा दे, इक्वल दे, एक को ज़्यादा एक को कम नहीं देना चाहिए, दोनों को इक्वल देना चाहिए। कि औरत तो एक ही है, लेकिन एक को दर्जा ज़्यादा दिया जाता है, एक को दर्जा कम दिया जाता है। कि आप बेटी हो, आपका दर्जा इतना नहीं हो बेटे जितना, आपका बेटे से थोड़ा कम है, आप बेटे के जितना कर नहीं सकती हो, आप जो बेटा करता है वो आप नहीं कर सकती हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटी जो होती है ना वो बेटों से ज़्यादा बढ़ चढ़ के खिदमत करती है। बस अच्छा कदम था कि हमने एनी को स्कूल में वापस ले आया, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई। एनी हो, एनी जैसी कोई और बच्चियां हों और वो बच्चियां हों जो सफ़र हो, मैं सिंपल ये कहूँगा कि उनको अपने राइट्स समझना चाहिए और अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना चाहिए, जिसके बेस पे पाकिस्तान सोसाइटी वर्ल्ड लेवल पे हम ग्लोबली आगे जा सके। और उनके लिए पैगाम ये भी है कि अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी के लिए तैयार करें, जहाँ लोग मिल बैठ के काम कर सके, मिल बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजार सके और सब मिल के डेवलपमेंट के काम कर सकें।
कि आप अपने आप को, अपने फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को जदीद दुनिया के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आज की माएँ एजुकेटेड है तो कल के वो लीडर्स पैदा कर सकती है।